बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने सोडियम कार्बोनेट की जो इंडस्ट्रियल स्केल पे सिंथेसिस थी उसको डिस्कस किया था। और ये सिंथेसिस सोडियम कार्बोनेट की बेसिकली अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस जो था इसके तहत थी। अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं, और हम इसको सिंपली सॉल्वेट प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये इसकी फ्लोशीट डायग्राम है जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर की थी। जस्ट ब्रीफली इसको टच करते जाएं कि यहाँ पे हम प्योरीफाइड ब्राइन सोल्यूशन यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड का, और इसको हम सेचुरेट करते हैं अमोनिया के साथ। यहाँ पे फर्स्ट कार्बोनेटिक टावर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लाइम किलन से आ रही होती है, जहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। और सेकेंड कार्बोनेटिक टावर के अंदर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक्चुअली हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जो ब्रेक डाउन करते हैं उससे आ रही होती है। तो एक्चुअली इनिशियली रिएक्शन जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट फर्स्ट जो स्टेज के ऊपर था कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्जेड और कार्बन डाइऑक्साइड में थी, जबकि अमोनिया जब वाटर में से पास ऑन करी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाती है। और नेक्स्ट स्टेज के ऊपर ये सोडियम क्लोराइड की प्योरीफाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है, जिसके नतीजे में सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जिसको हम सेकेंड कार्बोनेटिंग टावर में यूज करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट कार्बोनेटिंग टावर के अंदर और ये कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड कार्बोनेटिंग टावर में थी। और फिर अमोनियम क्लोराइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के साथ जो रिएक्शन है उसके नतीजे में अमोनिया रिकवर हो जाती है, जिसको हम रीयूज करते हैं। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, आप लोगों ने अगर डिटेल से सारे उसको गो थ्रू किया हो, कि अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस जो था इनिशियली बेल्जियन के जो है इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था, अर्न सॉल्वे ने। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये एस्टैब्लिश रहा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी रहा, अनटिल एंड अनलेस यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो अपने रिजर्वायर से 1930 से 50s के दरमियान ट्रोना रॉक्स जो थी वहाँ से निकलना शुरू हुआ सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इकट्ठा। तो उसके बाद ग्रेजुअली इसकी प्रोडक्शन थ्रू अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस वो कम होती चली गई, और 1986 के अंदर अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस के तहत जो सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज का लास्ट प्लांट था सोडियम कार्बोनेट का, वो भी बंद हो गया। तो अब करेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस ही प्रेफरेबल मेथड है जिसके तहत हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। जबकि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो वायोमिंग स्टेट है, उनकी एक बहुत 10th लार्जेस्ट स्टेट है वायोमिंग, उसके अंदर हम सोडियम कार्बोनेट के जो डिपॉजिट्स हैं ट्रोना रॉक्स के अंदर, वहाँ से हम उसको रिकवर करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, और फिर उससे हम सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। तो आज बेसिकली जो है हम दो मेन मेथड्स जो हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में फॉलो किए जाते हैं सोडियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन के हवाले से, उनको डिस्कस करेंगे। चूँकि ये एक बहुत ही बेसिक इंडस्ट्रियल केमिकल है, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था सोडियम कार्बोनेट। पहले इसकी स्लाइड पे हम आ जाते हैं। और इसका यूज़ बहुत एक्सटेंसिव है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे जो ग्लास इंडस्ट्री है, वो जितना भी सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है उसका नियरली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नियरली अबाउट 50% जो है वो केली कंज्यूमर ग्लास इंडस्ट्री है सोडियम कार्बोनेट की। तो बहुत सारी वाइड एप्लीकेशन है सोडियम कार्बोनेट की, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। और यूनाइटेड स्टेट्स में जो अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस है उसकी बजाय अब हम जो ट्रोना रॉक्स हैं या जो वहाँ से ब्राइन सोल्यूशन मिलता है, वो वाटर जो हम उन रॉक्स से लेते हैं, जो हमने वहाँ पे लेक्स हैं उनसे कलेक्ट करते हैं, उसकी प्योरिफिकेशन करके हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो इसको भी देखेंगे, और जो डायरेक्टली हमें ट्रोना डिपॉजिट से मिलता है सोडियम कार्बोनेट, उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जो लेक ब्राइन्स हैं, नेचुरल सोर्सेज जो हैं सोडियम कार्बोनेट के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेसिकली ट्रोना ब्राउन है, ट्रोना ब्राइन सॉल्यूशन जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्चुअली मिक्सचर है बहुत सारे सॉल्ट्स का, जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, ये दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर बुरकाइट क्रिस्टल भी मौजूद हैं, जो कि बेसिकली सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट का कंबाइंड सॉल्ट है। सो ये ब्रुकाइट क्रिस्टल जो हैं ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। और इसके साथ जो है बोरिक्स लिक्विड जो है ये भी कंसनट्रेटेड है, इसको भी हम यहीं से अलग करते हैं। और साथ में डाई लिथियम सोडियम फॉस्फेट सॉल्ट जो हैं उनको भी हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं। और फिर फाइनली सोडियम सल्फेट्स जो हैं उनको भी यहाँ से हम अलग करते हैं,
or then finally we have sodium carbonate. So there are number of salts that are present in this trona brines, all we need to do some purifications, और हमें इनकी प्योरिफिकेशन करके इसको सोडियम कार्बोनेट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. सो फर्स्ट स्टेज अगर हम देखें ट्रोना ब्रांड की, तो इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं जिसको हम कूलिंग से अलग कर सकते हैं. ठीक है जी. और यूजली जो ट्रोना ब्रांड्स हमें मिलते हैं तकरीबन 30 to 40% के करीब सॉलिड कंटेंट्स इसके अंदर होते हैं, जिनको हम फिल्ट्रेशन से पहले हम अलग कर लेते हैं. ठीक है जी. और जब हम इसकी कूलिंग करते हैं तो सबसे पहले पोटेशियम क्लोराइड जो है KCl जो है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है और इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग करते हैं. देन हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ट्रिपल इफेक्ट वेपोरेटर से गुजारते हैं. ट्रिपल इफेक्ट वेपोरेटर से हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो नेक्स्ट सॉल्ट है जो क्रिस्टलाइज होकर आना शुरू होता है बाहर, और इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग करते हैं. और फिर इसके साथ हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के साथ साथ बोरिक्स लिक्विड्स जो हैं ये आना शुरू हो जाते हैं. तो हमारे पास जो यूजुअली जो क्रूड सेपरेशन है ट्रिपल इफेक्ट वेपोरेटर से, वो पोटाशियम क्लोराइड की बोरिक सॉल्यूशंस की हैं जो हम यहाँ, और साथ में सोडियम क्लोराइड है जो हम यहाँ से अलग करते हैं. यहाँ से हमारे पास ब्रोकाइट क्रिस्टल जो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट्स हैं, और उनके साथ साथ जो लिथियम के डाइलिथियम सोडियम फॉस्फेट्स हैं ये कंबाइंड फॉर्म में आते हैं. सो ब्रोकाइट क्रिस्टल्स जो हैं इनके अंदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट का डबल सॉल्ट है, और इस साथ साथ हमारे पास डाइलिथियम सोडियम सॉल्ट भी है जो यहाँ पर मौजूद है. तो इनको हम सोल्यूशन टैंक के अंदर जो है वो फर्स्ट स्टेज के ऊपर लेकर जाते हैं. ठीक है जी. और इसके साथ हम इसको जब कंसंट्रेट करते हैं, फर्दर इसको एपरेशन से गुजारते हैं और फिर इसको रीडिजॉल्व करते हैं. जो डाइलिथियम सोडियम सॉल्ट्स हैं ये डिजॉल्व नहीं होते और इनको हम फिल्टर ऑफ कर लेते हैं. और इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हमारे पास जो डाइलिथियम सोडियम सॉल्ट्स हैं ये कमर्शियल लिथियम सॉल्ट्स के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है जी. इसको तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं. फर्दर इसको हम फिर वैक्यूम क्रिस्टलाइजर की तरफ लेकर जाते हैं, और वैक्यूम क्रिस्टलाइजर से हमारे पास जो सोडियम सल्फेट है उसको हम यहाँ से अलग करते हैं. सो पहली जो फिल्ट्रेशन है वो लिथियम डाइलिथियम सोडियम सॉल्ट्स की, इसको अलग करते हैं. और फिर सेकंड जो हमारे पास फिल्ट्रेशन है उसके अंदर हम ग्लोबल सॉल्ट जो कि बेसिकली सोडियम सल्फेट है, इसको हम वैक्यूम क्रिस्टलाइजर से अलग करते हैं. तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन है वो काफी हद तक रिच होता है, जो कि सोडियम कार्बोनेट है इसके साथ, और इसके साथ साथ समहाउ कुछ जो रिमेनिंग सोडियम क्लोराइड है वो भी साथ आ रहा होता है. ठीक है. इस मिक्सचर को हम तकरीबन 50-53 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं. ठीक है जी. और ऐसा करने से हमारे पास जो रिमेनिंग कोई जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी क्रिस्टलाइज होकर आ जाती हैं बाहर और सोल्यूशन से, और उनको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर देते हैं. ठीक है जी. और अब आपके पास जो फिल्टर सोल्यूशन बनता है उसको हम रेफ्रिजरेटेड टैंक में ले जाते हैं और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हम डाउन करते हैं. यूजुअली 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर जो है यहाँ पे मेंटेन कर रहे होते हैं. ठीक है जी. और अब हम यहाँ पर जो इम्प्योर सोडियम कार्बोनेट है उसको हम, या सोडा ऐश जो है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं. ठीक है जी. थोड़ी सी ड्राइंग करते हैं और यहाँ पर हमारे पास डेंस ऐश प्रोड्यूस हो जाती है. ये ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि जो डेंस ऐश है इसको अगर आप फर्दर लाइट ऐश के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको हाइड्रेटर के अंदर ले जाएं. यूजुअली लाइटर ऐश को डेंस ऐश के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द डिजायर्ड ग्रेड ऑफ सोडा ऐश, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इसके अंदर वाटर ऐड करके और फिर इसको हम मिलिंग मशीन तक लेके जाते हैं. ठीक है जी. तो जो रिजल्टिंग मटेरियल होता है उसको फाइनली हम ड्राइड करते फिर हम इसको लाइट ऐश के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं. जो ज़्यादा मॉडर्न प्लांट्स हैं वहाँ से हम बुरकाइट को, जो कि बेसिकली सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट है और डाइलिथियम सॉल्ट्स हैं, इनको हम फ्लोटेशन से भी अलग कर सकते हैं, और इससे पहले कि हम ब्रोकाइट क्रिस्टल्स को जो है वो डिजॉल्व करें. तो बोरेक्स जो है वो भी हम यहाँ से हमारे पास सेलेक्ट हो सकते हैं, और बोरेक्स जो है ये भी हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ओवरऑल अगर आप देखें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है वो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट्स जो हैं इनको अलग या सेपरेशन करने का काम है. सो यहाँ पर आप कोई केमिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कम देखेंगे, बल्कि रादर यहाँ पर आपके पास जो है वो फिजिकल चेंजिंग है. इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी आर हेयर डीलिंग विद दिस यूनिट ऑपरेशंस मोर, जहाँ पे हम फिल्ट्रेशन या एवापोरेशन या वैक्यूम क्रिस्टलाइजेशन है, इन प्रोसेसेस से इस ब्राइन सॉल्यूशन को गुजार रहे हैं और इसके नतीजे में सोडियम कार्बोनेट की सिंथेसिस कर रहे हैं.
तो ये वो तरीका है जिससे हम जो हमारे पास जो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर है, जो जो ब्रांच हैं हमारे पास, जो सॉल्टी सॉल्यूशंस हैं ट्रोना रॉक से आ रहे हैं, उनसे हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आप कंपेयर कर सकते हैं जो हमारे पास जो पहला प्रोसेस था अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस, जिसके अंदर हमारे पास ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे और हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए थे। सिर्फ अगर आप क्विकली इसको देखें तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नजर आएंगी कि एक हमें यहाँ पर लाइम जो है, लाइमस्टोन जो है इसको ब्रेक करना पड़ता है किलन के अंदर, और हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है इसके लिए, मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस, कि जिससे हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर सकें। लिहाजा ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसके लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है हमें यहाँ पे अमोनिया रिक्वायर है इनिशियल स्टेजेस के लिए, फर्स्ट बैच के लिए। अमोनिया मुकम्मल रिकवर तो नहीं हो पाती, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं अमोनियम क्लोराइड में से और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से, लेकिन इनिशियल फेज के लिए हमें अमोनिया यहाँ पर रिक्वायर होती है। अमोनिया इंडस्ट्रियली बड़ी इंपॉर्टेंट गैस है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है, हम इसको वहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो हम ब्रेक करके हासिल करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी, जो फाइनली हमें कैल्शियम क्लोराइड के स्वरूप में मिलता है, हमें एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस कर इसको कैल्सिनेशन करके ब्रेक करना पड़ता है। और सेकेंडली जो वैल्यूबल गैस है अमोनिया की हमें जरूरत पड़ती है। इसके मुकाबले में किसी किस्म की कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस लिग्नाइन सॉल्यूशंस में या नेचुरल जो रीजन है इस प्रोसेस से हमें नहीं करनी पड़ती। सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट केमिकल फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, all we need to make some purifications and as a result we can have sodium carbonate in purer form, dense ash भी और light ash भी दोनों मिल सकते हैं। तो इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो ट्रोना डिपॉजिट्स हैं, जो ट्रोना रॉक्स हैं, वहाँ से ही सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और तकरीबन 25 साल पहले अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जो सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज का ऑफिस थे वो अब सारे जो है वो बंद हो चुके हुए हैं 25 साल पहले, क्योंकि अब सोडियम कार्बोनेट जो है वो वायोमिंग स्टेट से निकलने वाले इन लेक से हासिल होने वाले ब्राइन सोल्यूशन की प्यूरिफिकेशन से मिलता है, या जो ट्रोना डिपॉजिट्स हैं उनसे हम हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन के बाद आप नीचे देखेंगे तो ट्रोना डिपॉजिट से भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की गई कि 1940s में 47 में जो है वायोमिंग जो स्टेट है, ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे वायोमिंग, ये अमेरिका की वो स्टेट है, 10th लार्जेस्ट स्टेट्स है जहाँ पे इसके रिजर्वायर्स मौजूद हैं। और फॉर नेक्स्ट मैनी ऑफ 100 of years इसके अगले कई सौ सालों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए यहाँ से सोडियम कार्बोनेट हासिल किया जा सकता है। सो चूँकि इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ग्लास इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके लिए बेसिक केमिकल सोडियम कार्बोनेट हमें चाहिए। हमें केमिकल इंडस्ट्री के लिए सोडियम कार्बोनेट चाहिए। केमिकल इंडस्ट्री से मुराद वो वाली इंडस्ट्री जो तमाम के तमाम सोडियम कार्बोनेट को दूसरे केमिकल्स की तैयारी में इस्तेमाल करती हैं। हमें सोप्स के लिए चाहिए, डिटर्जेंट्स के लिए चाहिए, पल्प इंडस्ट्री के लिए हमें चाहिएगा, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए हमें रिक्वायर होगा। ये बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे हम सोडियम कार्बोनेट को यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अलावा एल्यूमिनियम और वाटर ट्रीटमेंट के अंदर भी और बहुत सारे केमिकल्स में भी सोडियम कार्बोनेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है। सो ट्रोना डिपॉजिट्स के अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारे पास सॉलिड रॉक्स हैं उनके अंदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो वहाँ से हमें मिलते हैं और हमें जो है वो इनको प्योर करना होता है। ठीक है जी। सो इनकी प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस है इसके तहत हमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ से अलग कर सकते हैं और फिर इसको हम डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रोना जो कि सबसे ज़्यादा एस्टैब्लिश प्रोसेस है यूनाइटेड स्टेट्स में, इसके अलावा जो अदर मेथड ऑफ चॉइस कुड बी दैट इलेक्ट्रोलिटिक सोडा ऐश। इलेक्ट्रोलिटिक सोडा ऐश जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सिंथेसिस करते हैं, और वो बुक में रेफरेंस भी देता है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की सिंथेसिस के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसी को इलेक्ट्रोलिटिक सोडा ऐश के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर यह है कि जब जैसे ही हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग होती है और साथ में हमें पे क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाय प्रोडक्ट्स के तौर पर मिलती है। तो वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है इट्स अ वेरी सिमिलर मैनर। तो उस सोल्यूशन के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास ऑन करें,
उसको बबल करो सोल्यूशन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये रिएक्ट करके हमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो दे सकते हैं और इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ से अलग कर सकते हैं, इसकी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर बाद में इसको एसिड चूज करना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, आप जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी फूड आइटम्स के अंदर। और इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हम हीट करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर जो डिजायर्ड एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल उसके लिए हम इसको लेके जा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक ग्रेड से भी सोडा ऐश की मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि इन तीनों प्रोसेसेस में से सबसे ज्यादा कंपेटिटिव कौन सा है? तो अगेन इट कैन बी व्यूड कि जो सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश जो है बनाया जाता है अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस से, वो एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसी प्रोसेस को एस्टैब्लिश किया गया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज जो है, आईसीआई जो है, वो लार्जेस्ट जो है प्रोवाइडर है सोडियम कार्बोनेट के, और उनका प्लांट जो है 1930 से ऑपरेट कर रहा है और वो सोडियम कार्बोनेट जो है वो कंट्री के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं जो कि सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सोडिया प्रोसेस के तहत। यूनाइटेड स्टेट्स अकेला जो है वो जो सेकंड प्रोसेस हमने ऊपर पढ़ा है ट्रोना ब्राइन से या ट्रोना रॉक से, उनकी प्योरिफिकेशन से ही सोडियम कार्बोनेट बना रहा है और ये रिजर्व जो है उनके फॉर नेक्स्ट 100 ऑफ ईयर्स जो है वो इनफ है जो कि उनकी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। थर्ड प्रोसेस है अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे मैन्युफैक्चर करें तो इसको हम सोडियम कार्बोनेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बबलिंग थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, बट मोस्टली द प्रोसेस दैट इज मैन फॉलोड all over the world is ammonia solvent process, and in United States this is the purification process from trona deposits or the brine solution that is obtained. Applications, you will see that the single largest user of sodium carbonate is ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर हम यूज कर सकते हैं फ्यूजन के लिए, टेम्परेचर लो डाउन करता है। और अगर आप ग्लास का फॉर्मूला देखें तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनके ऑक्साइड्स हैं और साथ में सिलिका है, ये आपस में मिलकर जो है ये ग्लास यहाँ पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। और उसमें जो अल्कली मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड है ये सोडियम कार्बोनेट से बेसिकली हम ले रहे होते हैं। और जो केमिकल्स की प्रोडक्शन है आप देख सकते हैं नियरली 50% ग्लास की प्रोडक्शन है और 1/4 ऑफ यूज इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी अदर केमिकल्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। पल्प इंडस्ट्री के लिए, पल्प की प्रोडक्शन के लिए, और ऑफ कोर्स ये पल्प जो है पेपर इंडस्ट्री के लिए डायरेक्टली आगे फिर यूज हो रही होती है, तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है। सोप्स के लिए, सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिटर्जेंट्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है दैट कुड बी हैंडी मटेरियल। मैंने बताया था पीछे भी कि ये टॉप 10 केमिकल्स के अंदर है, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए अगर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट रिलेटिवली इसका यूज लेस है। लेकिन ग्लास इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इस्तेमाल करती है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसके अलावा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके मॉलिक्यूलर वेट पे और मेल्टिंग पॉइंट्स पे बताते हैं। अच्छा, हमारे पास यूजुअली हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है, लैब में जो पड़ा हुआ है, लेकिन एनहाइड्रस भी मिल जाता है। एनहाइड्रस स्केल्स, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसको कवर करके रखते हैं कंटेनर्स में ताकि कोई मॉइस्चर जो है ये ट्रैप ना कर सके। और वरना ये भी फिर इस तरह अगर मॉइस्चर ट्रैप कर ले तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सो अगर आप इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज की बात करें जो हमने पहले शुरू की थी, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बताया था कि जैसे ये किंग ऑफ केमिकल्स हैं और ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड केमिकल्स में एसिड में से, तो इसी तरह सोडा ऐश जो है ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्रोसेसेस में, बहुत सारे प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें से काबिल जिक्र ग्लास है, पल्प है, सोप्स हैं, एल्यूमिनियम है और वाटर ट्रीटमेंट वगैरह प्रोसेसेस हैं जहाँ पे इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो जहाँ पे कास्टिक सोडा प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड बबल करके सोडियम बाइकार्बोनेट भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उस प्रोसेस से भी इसको बनाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स फाइनल, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूजेस, और आई वुड से दैट कि डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रोसेस के कौन सा प्रोसेस जो है वो किस जगह पे ज़्यादा वायबल है। ये इसके कुछ ग्रेड्स हैं और फिर आगे इसके फाइनली कुछ
प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर हमने सम अप की हुई है. So overall, sodium carbonate जो है that found many important industrial applications and that could be handy uh, for producing other chemicals as well. दूसरे chemicals की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. So far, this is all about sodium carbonate production. If you have any questions, queries, और या आपके पास कोई कमेंट्स हैं और आप कोई चीज़ दोबारा पढ़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आई वुड बी हैप्पी, मैं वो दोबारा सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा लेक्चर में. इसके साथ ही आपका जो है ओवरऑल जो सिलेबस मेरे साथ है, बेसिक इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, वो एंड हो जाता है. और व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर आप लोग कोई एक सेशन रख लें नेक्स्ट वेंसडे को, या कोई भी एक आप टाइम डिसाइड कर लें, उस टाइम के अंदर जो है सब लोग ऑनलाइन हो जाएं, और जो सब लोगों के क्वेश्चंस हैं मैं उनको आंसर कर सकूं, ताकि अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं कोर्स के बारे में तो वो हम डिस्कस कर लें. और अगर इसके अलावा हम कोई चीज़ रिपीट करना चाहते हैं, कोई चीज़ दोबारा पढ़ना चाहते हैं, दोबारा समझना चाहते हैं, तो फिर हम उसको भी एक तरफ गो थ्रू कर लें. एंड थर्डली इज दैट जब यूनिवर्सिटी दोबारा ओपन होगी और उसके बाद भी अगर आप कोई टॉपिक दोबारा पढ़ना चाहेंगे ऑन कैंपस आके, तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन क्वेरीज, और फिर हम फिर भी एक सेशन या एक लेक्चर या उससे ज़्यादा भी लेक्चर जो है वो रख सकेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले जो है वो तमाम चीज़ों के बारे में फुली प्रिपेयर हो जाए. So far that's it from my side about soda ash industries, and if you have anything to ask, just let me know. Thank you so much.